यतो अनन्तशक्तेरनन्तास्य जीवा यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरिगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामानंद जी महाराज की जय। श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कीर्तन के रूप में आप मांगलिक स्तोत्रों को श्लोकों का श्रवण करें। बहुत ही सुंदर ये श्लोक हैं संस्कृत में।
यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अरहन्नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि त्रैलोक्यनाथो हरि यं ब्रह्मा वरुणीन्द्ररुद्रमरुतः स्तुण्वन्ति देवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः आकाशपतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु मां श्रीशङ्करः पातु मां श्रीशङ्करः पातु मां यो ददाति सतां शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभं कलानां दण्डकृत्यासौ शङ्करः शंतनोतु मे शङ्करः शंतनोतु मे शङ्करः शंतनोतु मे गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश श्रीमत हरि प्रसाद जु चिद बपुरहित प्रछेद विद्या प्रद गुरुति नमो जिहि प्रसाद गत खेद नमो नमो श्री राम जु सतचित आनंद रूप जिहि जाने जग स्वपन बत नाशत भ्रम तम कूप सच्चिदानंद रूपाय श्री रामाय नमो नमः यज्ञाने क्षीयते अज्ञानं स्वप्नतुल्यं भवे जगत् दया गुरोस्य रामस्य साधु संगो यदा भवे तदात्मानं विजानाति जीवो भोगान् जहाति च राम मया सद्गुरुदया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रहयो विषय रस भोए। जय गुरुदेव। जय श्री सद्गुरु देव। बहुत ही सुंदर समय कल एकादशी थी। कल आपने एकादशी का महात्म्य सुना।
कि पूजा के समय बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं, बातें करते आते हैं, कई तो फ़ोन पे भी बातें करने लग पड़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे मैं देखे हैं हाथ में लोटा होता है जल का, ढका तो होता नहीं है, खुला होता है, बस बातें करते रहते हैं, जल अशुद्ध हो जाता है। और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि लोटा हाथ में होता है और मोबाइल से बातें करते हैं, ये भी एक अपराध है। तो पूजा के समय हमारा ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखें। कोई भी साधन है ये आपको भगवान की प्राप्ति करवा सकता है, लेकिन शर्त है आपके मन में दूसरा भाव न उस समय हो। जब पूजा करें तो ध्यान पूजा में होना चाहिए, जब पाठ करें तो ध्यान पाठ में होना चाहिए, जब माता पिता की सेवा करें तो ध्यान माता पिता की तरफ ही होना चाहिए, फिर और कहीं ध्यान न हो। कोई भी आ जाए, बस कोई भी कर्म है अगर आप लगन से करते हो, एकाग्रता से, तन्मयता से, तद्रूपता से, तो उसका फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन हमारे में कमियां ये हो जाती हैं कि हम काम भी करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। तो प्लीज़ इसलिए ध्यान दें। इसलिए बड़ा सुंदर श्लोक आता है, दोहा, भले थोड़ा करो लेकिन बढ़िया करो, बस मन लगा कर। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुण्याध, तुलसी संगत साधकी, कटे कोट अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, कई बार मैं कह चुका हूँ, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, लेकिन 1 घंटे की बात नहीं कही, यहाँ 1 घड़ी का है। 2.5 घड़ी का घंटा होता है, लेकिन नहीं, 1 घड़ी। आगे क्या कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुण्याद, तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। और सुंदरकांड में बड़ा सुंदर दोहा आता है हमारे, आप माता बहनें कई बार पढ़ती हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल ना ताही सकल मिली, जो सुख लव मात्र का सत्संग महाराज कल्याण कर देता है। सत्संग हो महाराज, कितना बढ़िया हमें बताया है, लेकिन आप फिर भी लाभ नहीं ले सकते। सत्संग में, कथा में, कीर्तन में, पूजा में, पाठ में, मंदिर में ध्यान भगवान की तरफ होना चाहिए, बस फिर तो आपकी पूजा का लाभ मिलेगा। अगर जो मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिए। कल योगिनी एकादशी के महात्म में यही कहा है। अब गया तो पूजा के फूल लेने के लिए, चला गया घर में, ऐसा पूजा के समय पूजा का ध्यान होना चाहिए। तो जो आप गीता अध्याय श्रवण कर रहे हैं, कल आपने 12वां अध्याय परसों श्रवण किया। अब 13वें अध्याय के जो 5 श्लोक हैं बड़े सुंदर स्मरणीय है, बहुत सुंदर है। और यहाँ तक मेरा विचार है कि 5 श्लोक हमें याद होने चाहिए। अगर याद ना हो तो उसकी हिंदी तो समझ आनी चाहिए। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, बड़ा सुंदर है। इस 13वें अध्याय का महात्म्य जो मैं बार बार कहता हूँ, 12वां, 13वां, 14वां अध्याय उसका आपने नित्य पाठ करना है, भले हिंदी में करो। रोज़ 5-5 मिनट के पाठ हैं, सिर्फ 5-5 मिनट के। अगर पूरे 3 एक समय नहीं पढ़ सकते तो सुबह 1 पढ़ लो, दोपहर 1 पढ़ लो, सायंकाल फिर 1 पढ़ लो। तो तीनों अध्याय को पढ़ने का क्या महत्व है। 12वां तो आपने सुन लिया, आपको याद हो या ना याद हो तो ये तो आपकी समझ है कि आपका ध्यान कहाँ है। 12वें अध्याय पढ़ने का, सुनने का क्या महत्व है ये बताया।
अब 13वें अध्याय का महात्म क्या है? श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती से, ये कोई छोटी मोटी कथा नहीं है, किसी की बनाई हुई नहीं कथा। हाँ जी, जैसे गुरबानी में लिखा ना, ये वाणी धुर की वाणी है, ऐसी ये कथाएं उस परमात्मा के द्वारा गाई गई कथाएं, सुनाई गई कथाएं। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। अगाध, इतनी अगाध है, इतनी गहराई है महाराज, इतनी गंभीरता है इसमें महाराज, समझने की जरूरत है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। हे देवी, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिवजी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हे देवी, हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। तपस्या भी करते थे और नित्य स्वाध्याय भी करते थे और विद्वान भी थे। विद्वान कैसे? वेदों के पारगामी विद्वान थे महाराज। उनके एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी, यानी मीठा नहीं बोलती थी, कोड़ा बोलती थी। कुवाच्य में ना बुरे वचन, कटु वचन। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सबको डांट बताती थी और स्वयं कामोन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। हे देवी, एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पुरवासियों से भरा देख उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को ना पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। कामों से कभी तृप्ति नहीं होती महाराज। जितने काम विषय भोगेंगे उतनी तृष्णा बढ़ती जाती, उतनी बढ़ जाती है। इसको जितना कंट्रोल में करो, जितना ध्यान कम करो इसमें, उतना ही हमें लाभ है। जितना ज़्यादा विषय वास, यानी यूँ कह ले स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता है ना, ये बिगाड़ती है हमारे। चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे कोई भी है, चाहे स्त्री या पुरुष है, स्वतंत्रता जो है ये बिगाड़ती है। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम को खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। बड़ी सुंदर कथा आती है 24 गुरुओं की महाराज भागवत में। उसमें एक विषय कथा आती है बहुत सुंदर। उसने प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रीतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ।
तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर बाणी से चलाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को आया है? पहले इन सारी बातों को बता, फिर मुझे मारना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया। लेकिन बाघ रुकता नहीं है, शिकार सामने आ जाए। लेकिन समझो कथा क्या है। रुक गया वो और हंसता हुआ सा बोला। बाघ ने कहा, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनि पर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। समझ लो कर, नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। यज्ञ जो करना है कर्मकांड महाराज, ये भी ऐसे नहीं करना चाहिए। उनका अधिकारी नहीं थे वो यज्ञ करवाने के, जिनके यज्ञ करता था। लेकिन फिर भी मैं यज्ञ उनके करता था और उनका अन्न लिया लेकर खाता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था, जो पाठ करके पैसे लेते हैं। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियाँ देकर हटा देता था। यहाँ भिक्षु शब्द भिखारी भी है, लेकिन भिक्षु शब्द यहाँ सन्यासी का भी है। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियाँ देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। दान भी देख के लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए, कौन सा धन लेना चाहिए। दान ऐसे नहीं हर्क से लेना चाहिए। हर जगह दान भी आंखें मीट कर नहीं देना चाहिए, ऐसा भी लिखा है। यहाँ देखो वहाँ दान दे दो, यहाँ देखा बड़ा लोग दे रहे हैं वहाँ हम भी दे दें। नहीं, देशे काले पात्रेच। देश में ने स्थान, काल में ने समय, पात्र में अधिकारी, जिसको जरूरत है वहाँ दान दो। ये नहीं एक जगह देखे देखे ढेरी लगाते रहो। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ, अर्थात मैं बूढ़ा हो गया। उसने क्या कहा कि दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था और ऋण लेने के बहाने मैं लोगों को छला करता था कि ऋण देते हैं। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आँखों से सूझता ना था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त
ब्राह्मणों के घर मांगने खाने के लिए चला गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ, व्याघ्र बन गया, बाघ बन गया। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा स्त्रियों को मैं नहीं खाता, इनको नहीं खाता। जो धर्मिष्ठ हैं, महात्मा हैं, यति हैं, साधु हैं, जो सती स्त्री हैं, उनको नहीं खाता मैं। पापी, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुलटा होने के कारण तो अवश्य मेरा ग्रास बनेगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, यों कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापणी को संयमनीपुरी में ले गए। वहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से ले आकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। आप भी लोग प्राय सुनते रहते हैं गरुड़ पुराण। ये कहाँ बातें याद रहती हैं हमारा, सुन के तो इंसान का हमारा हिल जाता है दिमाग। नहीं कहाँ महाराज माया में इतने फंसे हैं, हम सब भूल जाते हैं। कितनी कथा सुने, कितना समय हो गया सुनते सुनते, लेकिन नहीं, हम वहीं के वहीं हैं। कहते हैं करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुँह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापणी को वहाँ से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया गया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पहले की तरह पापों में प्रवृत्त रही। जैसा कर्म किया तो उसकी भाव ऐसे थे, मन ऐसा बना हो, संस्कार ऐसे थे, पाप भी करेंगे। फिर वो इतना कुछ भोगने के बाद भी चांडाल योनि में, नीच योनि में गई और वहाँ भी पाप करने शुरू कर दिए। फिर उसे कोढ़ और राज क्षमा का रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिपुर को गई। यहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्बिका देवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। इन पाठों का इतना महत्व है। हमारा तो कल्याण होता ही है, जो हमारे संग में आता है उसका भी कल्याण हो जाता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो ना मैं प्रभु नाम तिहारा,
निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे